अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो साल की सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज आ रही है। पद्म मास के शुक्ल पक्ष की यह तिथि को यह तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज की प्रथा सदियों से चलती आ रही है। कहता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में इसकी पूजा की थी। हरतालिका का व्रत भी रखा था। इसी के कारण मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत को करती है पार्वती के समान सुख पूर्वक जीवन यापन करती हैं, को प्राप्त करती हैं। व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुख में बनता है, पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। स्त्री यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। शिव, गणेश, माता पार्वती में मिलाकर इन तीनों की मूर्ति बनाएं और पूजा सामग्री सुहागन महिला को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। यह व्रत पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए रखा जाता है। सामग्री को आप जरूर लेकर आए। चाहिए सूखा नाश, बेलपत्र, का पत्ता, केले का पत्ता का फूल, शहद, घी, चंदन, इत्र। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता पार्वती हर हर महादेव। भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन के बाद की हरतालिका मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने पति शिव को पाने के लिए हरतालिका का व्रत रखा था। से ही तप की शुरुआत की थी। कठोर तप को देखकर भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया था। फलस्वरूप माता पार्वती ने उनको पति स्वरूप स्वीकार किया था। हरी कन्या भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इनका व्रत रखती हैं। माता पार्वती ने कुंवारी अवस्था में इस व्रत को किया था। इस दिन सुहागन के साथ साथ कुंवारी कन्या भी अच्छे पति के लिए यह व्रत रखती हैं। व्रत निर्जला और निहार का रखा जाता है। सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्यवती के लिए व्रत को करती हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। व्रत को कुंवारी कन्या भी निर्जला व्रत करके अपने मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। तीज का व्रत रखने का कुछ जरूरी नियम होते हैं, करना जरूरी है। धर्म शास्त्र के अनुसार इस व्रत का पालन नहीं करती हैं तो इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। आपको हरतालिका के तीज के नियम कौन कौन से हैं हम आपको बताएंगे। चलिए, सितंबर 2023 को हरतालिका का व्रत रखा जाएगा। हरतालिका के तीज का व्रत रखने से एक दिन पहले आपको फल और लिक्विड जैसी चीज खा लेनी चाहिए। ज्यादा तला भुना और ऑयली चीज खाने से बचना चाहिए। 3 बजे से पहले आपको कुछ लिक्विड चीज या कुछ खाने की चीज खा सकते हैं। नमक की चीज लेने से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो व्रत माना नहीं जाता है। तृतीया तिथि प्रारंभ होंगी सितंबर रविवार 2023 को की सुबह 11:40 से और 18 सितंबर दोपहर 12:40 पर समाप्त हो जाएगी। तिथि के अनुसार रखा जाएगा। भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तीज के दिन सूर्योदय से 6:18, 6:24 पर होगा। सुबह 4:41 से 29 तक रहेगा। मुहूर्त सुबह 11:56 से 45 तक अमृत काल रहेगा। 6:14 से लेकर 24 में इस बीच कर आपको समय का त्याग करना होगा। सुबह 9:11 से लेकर 43 तक आप पूजा कर सकते हैं। कि पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा 3:19 से लेकर शाम 51 तक। इसके अलावा प्रदोष काल का समय 5:39 से लेकर 7:09 तक रहेगा। काल में की गई पूजा भगवान शिव और माता पार्वती जल्दी स्वीकार करते हैं। प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। शुभ मुहूर्त रहेगा मंगलवार की सुबह 18 से लेकर 2 से अंदर। आपको ध्यान रखना है कि सूर्योदय होने से पहले व्रत खोलना चाहिए। 18 से लेकर 8:02 के अंदर ही आप लोगों को व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत खोलते समय यह बात ध्यान रखिएगा, आप पानी या लिक्विड चीज का सेवन जरूर करें, बाद ही कोई अन्य पदार्थ खाएं। पहले नियम है कि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। सुहागन महिला हरतालिका का तीज कड़ा रखती हैं। नियम बहुत कड़े होते हैं। इस नियम में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। पूजा के बाद जल पीकर ही व्रत खोला जाता है। जो इस व्रत को सुहागन महिला स्वस्थ रहती हैं उन्हीं को व्रत रखना चाहिए। नियम बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सके तो आप व्रत को अवॉइड करें। आपको फिर भी व्रत की इच्छा है तो जल पीकर और फल खाकर ही इस व्रत को रखें। आप सुबह शाम की पूजा करके कुछ नियमों का पालन करें। व्रत कथा सुनना और पढ़ना और मंत्रों के साथ भगवान की आरती करना। मूर्ति है आप अपने हाथों से बनाकर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नियम है कि इस व्रत को करते समय
आप लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। रात में जितने देर तक हो सके उतनी देर तक आप लोगों को जागना चाहिए। सोने के पीछे ऐसी मान्यता है कि जो भी व्रत के दौरान महिला सो जाती हैं उन्हें अगले जन्म में अजगर का मिलता है। नियम है, अगर आपने एक बार व्रत को रख लिया है जीवन इस व्रत को रखना पड़ता है। मान्यता है कि कोई भी महिला या कोई भी कुंवारी कन्या व्रत को यदि एक बार प्रारंभ कर देती है उन्हें यह व्रत जीवन भर रखना ही होता है। और होने पर या फिर गंभीर परेशानी होने पर दूसरी महिलाओं को इस व्रत को दे सकती हैं। आप सुहागन महिला हैं तो इस व्रत को आपके पति भी रख सकते हैं। आपको पूजा बिल्कुल विधि विधान से करनी होगी। पूजा पाठ में किसी भी तरह की कोई भी गलती करनी नहीं होगी। इस व्रत में कथा जरूर ही सुनी जाती है, सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तीज में सुहागन महिला को 16 श्रृंगार कर ही पूजा करनी चाहिए। आपको श्रृंगार करके रखना चाहिए। श्रृंगार में आपको नई साड़ी, चूड़ी, मेहंदी की चीज होनी चाहिए। वह चीज विशेष रूप कर आपको पहननी चाहिए। तीज में ही शुभ मुहूर्त पर माता पार्वती और शिव की पूजा करनी चाहिए। कोई भी महिला या कन्या व्रत रखती हैं तो किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज में किसी से बातें नहीं करनी चाहिए, करने से भी व्रत खंडित हो जाता है। जितना हो सके इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन ज्यादा बोलने से भी बचना चाहिए। तीज पर जितना हो सके हरे और लाल प्रयोग करना चाहिए। यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। व्रत संपन्न होने के बाद किसी गरीब को भोजन जरूर कराना चाहिए। भोजन न करा पाए कुछ न कुछ उस गरीब को दान की सामग्री जरूर देनी चाहिए। आपके घर में कोई भी सुहाग की ऐसी सामग्री है फूट गई हो या फिर बेकार हो गई हो, व्रत के दिन इस चीज को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दिन के एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। से बना चीज एक दिन पहले भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। गलती से खा लिया है तो सिर धोकर करना चाहिए। से भोजन करने से बचें। ये तो व्रत के एक दिन पहले बहुत सारी चीज लिक्विड चीज ले लेनी चाहिए या फल ले सकते हैं, क्योंकि आपको अगले दिन निर्जला व्रत रखना होगा। आपके शरीर में पानी की किसी भी प्रकार की कमी ना हो। बहुत सारी चीजों पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी खाई जाती है। बहुत सी जगह पर सुबह सुबह कुछ नहीं खाया जाता है, सरगी नहीं खाई जाती है। तो हर जगह पर अलग अलग नियम होते हैं। पर सुबह के समय सरगी नहीं ली जाती है। ना ले सरगी, वैसे तो स्नान करने के बाद ही सरगी ली जाती है। आप सुबह के समय स्नान नहीं कर पाते हैं तो मुंह हाथ धोकर तीज माता का ध्यान देकर शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करके ध्यान करते हुए भी आप सरगी ले सकते हैं। श्रृंगार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। आप सुबह के समय स्नान करके 16 श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, जो सुहाग की महत्वपूर्ण चीज होती है उनको आप धारण कर लीजिए। कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी एक दिन पहले लगा लेनी चाहिए। में बिछुआ या महावर लगा लेना चाहिए। अलावा जो जरूरी चीज है वह आप लोगों को पहन लेनी चाहिए। साथ इस दिन आप माता पार्वती के लिए जो भी श्रृंगार का सामान लेकर आते हैं अच्छे से चेक करें, वह कहीं से खंडित ना हो। करते समय आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लोग भोग लगाने के लिए पकवान बनाते हैं। जगह पर आज के दिन गुजिया और मालपुए बनाए जाते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अपनी परंपराओं के अनुसार वह स्नान करने के बाद ही बनाएं। के दिन कोई भी महिला या फिर कन्या है सर धोकर स्नान कर ही पूजा कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना है, जब आप पूजा करते हैं पूजा करते समय बाल में से पानी ना टपके, अच्छे से सुखा ले दे होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी महिला पूजा पाठ में बाल खोल कर ना करे। सर को बिना ढके पूजा करनी चाहिए। सर ढका होना चाहिए और आपके बाल भी बंधे होने चाहिए। अब जब आप माता पार्वती की पूजा कर रही हो तो बीच में छोड़ा नहीं जाता है। पीरियड्स भी होते हैं तो इस व्रत को तब भी रखा जा सकता है कि घर में कोई सुहागन महिला है आप उनसे पूजा करवा सकती हैं। ही आप व्रत की कथा सुन सकती हैं। खुद से पूजा सामग्री नहीं छूनी चाहिए। आप सारी पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं कि आप मन में मंत्र जाप करके से ही आप आरती करके पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अपने मन से जो भी भोग ध्यान करके लगाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मन से स्वीकार करते हैं। में बिल्कुल ना आने दें। आपको पीरियड्स हो रहे हैं, आपकी पूजा स्वीकार होगी या नहीं, व्रत स्वीकार होगा या नहीं होगा। अगर सच्चा है तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो, नाथ और माता पार्वती उस व्रत को
जरूर स्वीकार करेंगे। शाम की पूजा कभी भी प्रारंभ करने से पहले बालों से मूर्तियाँ बनानी है। आप लोग बना सकते हैं। जो मुहूर्त है उसमें भी आप मूर्तियाँ बना सकते हैं। पूजा करें तब तक मूर्तियाँ अच्छी तरह से सेट हो जाएं। आपको पूजा करते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। को इस समय का विशेष ध्यान रखना है। ते समय इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपने मूर्ति बनाए उसका ध्यान करते हुए आपको श्रृंगार करना होगा। सुबह सुबह उनका ध्यान करते हुए सुबह उनका सूर्योदय से पहले पहले उन मूर्तियों का नदी में या तालाब में विसर्जन कर देना चाहिए। के पास ऐसी व्यवस्था ना हो, खाली गमले में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। ढूंढना चाहिए आपके आसपास नदी या तालाब। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर इन मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है कि आपको कोई भी सामग्री, विसर्जन की सामग्री इधर उधर नहीं डालनी चाहिए। ये आपके किसी पैरों तले आ जाए जहां पर इन सामग्री का अपमान हो। अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले खोल लिया जाता है। से उठकर आप पूजा भी कर ले। इससे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भी पूजा करनी है। व्रत रखने में आपसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए आप लोग क्षमा मांग लें। करने से पहले ओम गणेशाय नमः, ओम उमाय नमः का जाप जरूर कर ले। भगवान को मिठाई या फल का भोग जरूर अर्पित करें। बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। कि सामान की कोई भी सामग्री है, फूल या पूजा में आपने अक्षत प्रयोग किए हैं या आपने रंगोली बनाई है, आप बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें खाया जाता है क्योंकि व्रत में थकान, भूख ना लगे। सर्गी की प्रथा पंजाबी प्रचलित में ज्यादा है। वर्ष में इसे अपनाया है। आप नारियल पानी, फल, रस खाकर इस व्रत के पहले आप खा सकते हैं, जिससे आपको व्रत में भूख ना लगे और व्रत ना हो।